गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आर के सर एक बार फिर से आपके सामने एक बहुत प्यारे टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं और आज का मेरा टॉपिक उन सभी बच्चों के लिए है, उन सभी पेरेंट्स के लिए भी है। बच्चों के लिए इसलिए कि बच्चे जो मैं आज बात करने जाऊँगा वो बच्चों के एक्सक्यूज़ के ऊपर है। बच्चे अमूमन इस तरह की एक्सक्यूज़ दे के अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और अपने सभी फ्रेंड्स को अपने से अलग करना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं। मेरा जो टॉपिक यहाँ सामने लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे, सम एक्सक्यूजेज बाय चिल्ड्रन। बच्चे कौन कौन से एक्सक्यूजेज देते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं कि बच्चों के एक्सक्यूजेज क्या हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो बच्चे खासकर एक्सक्यूज़ देते हैं जब भी उन्हें पढ़ने की बात करें, तो उनका एक एक्सक्यूज़ होता है कि हमारा मन नहीं लग रहा है। हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, क्या करें, कितनी भी कोशिश करें, मन नहीं लग रहा है। और ये जितने भी मैं एक्सक्यूज़ आपको बताऊंगा, ये सारे एक्सक्यूज़ हो सकता है आपका अपना बच्चा भी देता हो, तो आपको मालूम होगा कि ये वाले एक्सक्यूज़ अगर हम इनके हटा दें, किसी तरह भी इनको अलग कर दें, तो इनका पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा और ये बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। तो अगर मेरे ये सारे एक्सक्यूज़ जो मैं बता रहा हूँ आपके बच्चे से रिलेट करते हैं, तो उसकी समस्याओं का समाधान भी मेरे पास है। उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, इन सारे एक्सक्यूज़ में कौन कौन से एक्सक्यूज़ आपके अपने बच्चे में हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसके मेरे नेक्स्ट वीडियो में जैसे आपका कमेंट आएगा उससे रिलेटेड मैं आपके बच्चे का सॉल्यूशन जरूर भेजूंगा। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तभी। तो बच्चों का जो पहली समस्या है मन ना लगने की, उनका मन करता है हमेशा खेलने का, उनका मन करता है कुछ और करने का, उनका मन बस पढ़ाई में नहीं लगता है। और जब भी आप उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं आपको कि मन नहीं लग रहा है, क्या करें। फिर आप भी कुछ सोचते हैं, चलिए ठीक है थोड़ी देर बात कर लेगा। ये पहला वो एक्सक्यूज़ है जो बच्चे अमूमन देते हैं। चलिए दूसरे एक्सक्यूज़ की बात करें, तो अब अगर मान लीजिए किसी वजह से ज़बरदस्ती आपने कुछ कर दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है मन लग रहा है, तो अब उनका एक्सक्यूज़ नया होता है कि याद नहीं हो रहा है। कि क्या करें, इतनी कोशिश तो कर रहे हैं, याद ही नहीं हो रहा है। अब ये भी बहुत प्यारा एक्सक्यूज़ है उनका। और इस एक्सक्यूज़ के आगे भी पेरेंट्स अपने आप को एकदम निहत्था सा महसूस करते हैं। वो सोचते हैं यार अब ये कोई प्रॉब्लम है, इसकी कोई कोचिंग लगवानी पड़ेगी या किसी टीचर से कंसल्ट करना पड़ेगा, इनके प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी। कई बार हम लोग पनिशमेंट भी दे देते हैं। तो ये जो एक्सक्यूज़ है उस बच्चे का, ये भी दूर हो सकता है बशर्ते अगर आपके बच्चे में ये एक्सक्यूज़ है। तीसरा एक्सक्यूज़ जो बच्चे अमूमन आपको देते हैं कि मुझे आदत ही नहीं है, मुझे आदत ही नहीं है इतनी लेट पढ़ने की, मुझे आदत ही नहीं है, बस मैं थोड़ी देर पढ़ता हूँ और मैं बोरियत सी महसूस करता हूँ। मेरी आदत कैसे बनेगी, मेरे को आदत नहीं है बार बार इस तरह से पढ़ने वढ़ने की। तो एक ये एक्सक्यूज़ भी आपका बच्चा दे सकता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बच्चे से रिलेट कर रही हैं। तो ये आदत वाला बहाना भी अमूमन बच्चे करते हैं। एक और बात है, जब उनको कुछ नहीं मिलता है तो वो मान लीजिए उनके टीचर्स पूछते हैं, उनके फ्रेंड्स पूछते हैं, तो उनका एक कारण होता है माहौल, कि यार मेरे घर का माहौल ही ऐसा नहीं है, मेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मेरे घर में हमेशा क्लेश होता रहता है, मेरे घर में चेयर बुक्स टेबल नहीं है, बार बार मेरे पेरेंट्स डिस्टर्ब करते रहते हैं, मेरे घर का माहौल ही नहीं है। ये बात वो अपने टीचर्स को भी एक्सक्यूज़ देते हैं, माहौल वाला, और अपने पेरेंट्स को भी एक्सक्यूज़ देते हैं कि फ्रेंड सर्कल जो है मेरा वैसा नहीं है, मेरे क्लासरूम का माहौल ऐसा नहीं है। तो ये ये एक्सक्यूज़ और है जो अमूमन बच्चे देते हैं। तो देखिए कि कहीं ये वाला एक्सक्यूज़ आपके बच्चे के अंदर तो नहीं है। एक और एक्सक्यूज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि लिखने वाली बात, उनको एक एक्सक्यूज़ होता है कि सर लिखने वाला जो काम है ना, अपने मम्मी पापा को लिखने वाला जो वर्क है वाला काम, उनका ये मानना है कि जो लिखने वाला काम है ये बहुत ज़्यादा होता है, सारा टाइम तो मेरा लिखने में चला जाता है, मैं कब याद करूँगा, मैं कब पढ़ूँगा, बाकी सिलेबस को, बाकी सब्जेक्ट को मैं कब टाइम दूँगा। तो एक ये बहाना वो करते हैं कि लिखने वाला काम हमको बहुत मिलता है। अब उसके आगे भी कोई भी गार्जियन हो, कोई भी पेरेंट्स हो, वो अपने आप को निहत्था सा महसूस करता है। उसका मानना होता है हाँ बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप ये ध्यान रखिएगा, ये बहाना अगर आपका बच्चा कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं पढ़ाई से अपने आप को अलग करना चाह रहा है। चलिए एक और बहाने की बात करते हैं जो अमूमन बच्चे करते हैं।
वो बहुत कॉमन सा बहाना है। उनका ये मानना है कि जो हमारा सिलेबस है, हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत बड़ा है। अब सिलेबस इतना बड़ा है, क्या इतने बड़े सिलेबस को हम लोग याद कर पाएंगे? इतने बड़े सिलेबस को लिख ही नहीं पाएंगे तो याद कहाँ से करेंगे? जब भी आप उनको पढ़ने की बात करेंगे तो ये सिलेबस वाला एक्सक्यूज़ भी हो सकता है आपका बच्चा दे। और इस सिलेबस वाली समस्या भी मैं बहुत अच्छे से इसको दूर करने की कुछ टेक्निक्स आपको बता सकता हूँ। बस आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है कि आपके बच्चे में जितने मैं एक्सक्यूजेज बता रहा हूँ इनमें से कौन कौन से एक्सक्यूजेज आपके बच्चे के अंदर हैं। तो ये सिलेबस वाला बहाना भी अमूमन बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमारा इतना ज़्यादा सिलेबस है, हम इसको कवर कैसे करेंगे। चलिए एक और एक्सक्यूज़ की उनकी बात करते हैं। जब कुछ नहीं उनके पास होता तो वो बोलते हैं समझ नहीं आता है, समझ नहीं आता। और जब समझ नहीं आता है तो हम कैसे करें? लिखने वाला काम भी और याद करने वाला काम भी, कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। हमको हमारा जो कोचिंग, बेटा आपको कोचिंग रखवाया, कोचिंग वाले का भी समझ में नहीं आता है, पता नहीं कैसे समझाते हैं। स्कूल में टीचर भी पता नहीं कैसे समझाते हैं, हमको समझ में ही नहीं आता है। अब आप सोचिए ये एक्सक्यूज़ कैसा है। वो अपने आप को पढ़ाई से बिल्कुल अलग रखना चाह रहा है, वो अपने कंफर्ट जोन में जाना चाह रहा है, वो बाकी सारी एक्टिविटी करना चाह रहा है, बस उसको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर ये वाली समस्या वो आपको बता रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपको अपनी पढ़ाई से अपने आप को डिटैच करना चाह रहा है, वो बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाह रहा है। तो चलिए एक और एक्सक्यूज़ की बात करते हैं जो अमूमन बच्चे देते हैं कि बाद में भूल जाता है, बाद में भूल जाता है, बाद में भूल जाता है। अब कहेंगे चलिए ठीक है, हम पढ़ भी लेते हैं, हमने 1 घंटा स्टडी भी की, बाकी सारे काम भी किए, अभी तो याद हो जाएगा, बाद में भूल जाएगा। बाद में भूल जाएगा तो फिर अभी याद करने का क्या फ़ायदा है? यानी देखिए उसकी टेक्निक देखिए, वो ये वाला बहाना करके, जब ये वाला बहाना वो करता है तो आपके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं होता। आप कहते हैं हाँ यार ये अगर बाद में भूल जा रहा है तो फिर कोई दिक्कत है, किसी टीचर से कंसल्ट करेंगे, किसी अच्छे एक्सपर्ट से कंसल्ट करेंगे। ये बात अपने आप में बहुत अच्छी है जो आप सोच रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर इसको वो अपना हथियार बना रहा है, बार बार इस बात को कह रहा है टीचर से लगाने के बाद भी, तो इसका मतलब वो अपने आप को अपनी स्टडी से हटाना चाह रहा है, उसका मन स्टडी में नहीं लग रहा है। तो इस एक्सक्यूज़ के बारे में भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला है कि मेरे दिमाग में नहीं बैठता, मेरे दिमाग में नहीं बैठता। अब उसका ये कहना है जब सारे हथियार उसके पास ख़त्म हो जाते हैं तो अंत में वो क्या करता है कि ये बोल देता है कितना भी आप कोशिश कर रहे हैं मेरे दिमाग में जाता ही नहीं है। मेरे टीचर भी अच्छे हैं, मेरे स्कूल भी अच्छा है, मेरा कैंपस भी अच्छा है, माहौल भी अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं, आप भी अच्छे हो, बस मेरे दिमाग में नहीं बैठता है। अब वो ये इसका ब्रह्मास्त्र है, वो लास्ट ऐसा एक्सक्यूज़ है जो आपको छोड़ रहा है और इसका आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और मैं इसके ऊपर बहुत अच्छा सोल्यूशन आपको दे सकता हूँ। अगर आपका बच्चा इस तरह की प्रॉब्लम आपको बता रहा है, इस तरह के एक्सक्यूज़ दे रहा है या इस तरह का बहाना कर रहा है, तो उसके भी बहुत अच्छे तरीके हैं ताकि वो आइंदा फ्यूचर में आपको इस तरह एक्सक्यूज़ ना दे पाए। तो कोशिश कीजिए आप कमेंट बॉक्स में अपने बच्चों से रिलेटेड जितने भी एक्सक्यूज़ हैं उनमें कौन सा एक्सक्यूज़, आप वीडियो को पॉज करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये एक्सक्यूज़ेस मेरे बच्चे में है, मैं उनके सोल्यूशन ज़रूर करके आपको दूंगा। चलिए अब बच्चा अमूमन क्या करता है, जब कुछ और नहीं बचता तो वो बोलेगा जो सर पढ़ाते हैं या जो मैम पढ़ाती हैं, जो सर या मैम पढ़ाते हैं वो अच्छा पढ़ाते ही नहीं हैं। वो लोग अब 40-50 बच्चों में इन्वॉल्व रहते हैं, बोर्ड पे खाली लिख देते हैं, आके लेक्चर दे के चले जाते हैं, वो कोशिश ही नहीं करते हमको समझाने की। हम कितनी कोशिश करें, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो एक ये एक्सक्यूज़ कि सर और मैम अच्छे से नहीं पढ़ाते, अच्छे से नहीं पढ़ाते, अच्छे से नहीं पढ़ाते, ये एक्सक्यूज़ वो ऐसा दे देता है जिसमें जितने भी टीचर्स हैं उनके नॉलेज के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है और हम स्कूल में जाके अमूमन शिकायत करना शुरू करते हैं। ये ऐसा एक्सक्यूज़ दे देता है जिसके आगे आप भी अपने आप को
शो करते हैं कि अब हम क्या करें। तो अगर ऐसा कोई एक्सक्यूज़ आपका बच्चा दे रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मैं आपको करूँगा। तो ये कुछ इस तरह के एक्सक्यूज़ थे जो अमूमन आपका बच्चा देता है, और अगर ऐसे एक्सक्यूज़ दे रहा है तो आप बिल्कुल सचेत हो जाइए, आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। आप ये जान जाइए कि आपका बच्चा स्टडी से अपने आप को हटाना चाह रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है, और ये अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है। इन सारे एक्सक्यूज़ की जो आपका बच्चा, या इनमें से कुछ एक्सक्यूज़ जो आपका बच्चा दे रहा है, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा और उसके सॉल्यूशन आप तुरंत पाएंगे। इसी के साथ मैं आर.के. सर अपने इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ। लॉकडाउन के इस पीरियड में अपने घर पे सुरक्षित बने रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।